तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ समांतर श्रेणी। हमारा जो लेसन होगा वो है, और इसमें एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी से होंगे। इसके पहले हम इसके 3 लेक्चर पढ़ा चुके हैं समांतर श्रेणी के, एक इंट्रोडक्शन वाला और 2 लेक्चर और। तो जो लेक्चर जिन बच्चों ने ना देखे हों उनको देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, क्या क्लास 10th मैथ्स के नाम से, उसमें जाएंगे सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। वो लेक्चर देखेंगे तो आज वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप देखिए, एक्सरसाइज 5.2 का पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन हैं। तो लिखते हैं, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पद A है और सारवंतर D है और n वां पद AN है। ये यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो पहला सवाल अगर हम लोग देखें तो A बराबर 7 दिया है, D बराबर 3 दिया है, N बराबर 8 दिया है, AN निकालना। ये बहुत आसान है, सीधे सीधे आप AN में वैल्यू पुट कर दो। तो चलिए, सवाल आपने देख लिया, हम अगले पेज पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, A बराबर 7 दिया है, A बराबर 7, D बराबर 3 दिया है सारवंतर, N बराबर 8 दिया है और AN निकालना है, AN निकालना है। तो जो निकालना है वो फार्मूला लगा दो। AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। लगा दिया फार्मूला हमने अच्छे से। तो AN निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो। A की जगह पर 7 हो गया, N की जगह पर 8 हो गया, -1, D की जगह पर 3 हो गया। हल करना तो आपको आता ही है। तो AN बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस ये 8 से 1 चले गए 7, और 7 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 7 त्रिका 21, और 21 7 28 हो जाएंगे। तो AN बराबर कितना आ जाएगा, 28। तो इसका आंसर हो गया 28। तो जहाँ उसमें खाली स्थान था टेबल में, ठीक है, तो टेबल में खाली स्थान क्या था पहले में, ये तो यहाँ कितना आ जाएगा, 28 आ गया, ठीक है। दूसरा दिया है, A दिया है 18, अब की बार D निकालना है। AN दिया है 10 और AN दिया है 0। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं, बहुत आसान से सवाल है। तो चलिए इसका दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। जो दिया है वो यहाँ लिख लेते हैं। A बराबर -18 दिया है, A बराबर -18 दिया है, D निकालना है, कैलकुलेट करना है। N बराबर 10 दिया है और AN दिया है 0। तो AN वाला फार्मूला ही लगेगा क्योंकि AN दिया है। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये तो आपको रट चुका होगा, ये हो गया 0। A हो गया -18 प्लस N की जगह पर हो गया 10, 10 माइनस 1, D निकालना है, ठीक है। तो ये 0 कितना हो जाएगा, -18 प्लस ये बचे 9, 9D। तो इसको हल कर लो, ये तो बहुत आसान है। 9D बराबर 18 हो गया, इसलिए D बराबर 2 हो गया, ठीक है। तो D बराबर 2 आ गया। तो D, अब वहाँ जो खाली स्थान था उसमें आप इसको भर दीजिए। देखो जरा, ये क्वेश्चन नंबर 2 में D निकालना था, तो कितना आ गया बच्चों, D आ गया 2, ठीक है। तीसरा सवाल आप ऐसे हल कर सकते हो। अब QR A निकालना है, ठीक है। D दिया है -3, N दिया है 18, AN दिया है -5। लिख लो इसको। चलिए तीसरा भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर तीसरा हल करो, देखो बच्चों क्या दिया है, A निकालना है, A यहाँ कैलकुलेट करना है। D दिया है -3, D दिया है -3, N दिया है 18, N बराबर 18 और AN दिया -5। तो कल वाली जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल किए थे और वो एग्जाम्पल इसी टाइप के थे। तो यहाँ पर AN दिया है तो AN का फार्मूला लगाना पड़ेगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN दिया है -5 रख दिया, जो दिया है जो निकालना है उसको ऐसे ही रख लिया। A को N दिया है 18 -1, D दिया -3। अब उसको हल करो, -5 बराबर A प्लस ये 18 में चले गए 17 गुणा का -3, तो -5 बराबर A, 17 × 51 माइनस के आ जाएंगे, तो 51 इधर आ जाएंगे। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 50।
ए बराबर कितना आ जाएगा 50। तो ए बराबर 50। तो यहाँ पर आप ए की जगह 50 लिख दो बच्चों तीसरे सवाल में। ठीक है, अब ये 2 सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, चौथा और पांचवा, ये आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगर आपसे ये सवाल सॉल्व ना हो तो भी आप बताइएगा, तो हम फिर अगले वीडियो में इन्हें सॉल्व कर देंगे। तो चौथा और पांचवा आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ये हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो चौथा और पांचवा, तो चौथा भी HW और पांचवा भी HW आप लोगों के लिए कर लीजिएगा। आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 देखो बहुत ध्यान से, बड़ा मज़ेदार है बच्चों। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। अब इसमें 2 सवाल हैं, 2 क्वेश्चन नंबर 2 में पहला ये एक दूसरा भी है, तो पहला अमल कर देते हैं, दूसरा आप लोग हल करेंगे, वो होमवर्क में हम आपको देंगे। ठीक है, तो अगर आप बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं तो जो हम यहाँ पर काम बता रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा, होमवर्क आप जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल में मैथ्स में 100 में 100 लाने हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। चलिए, तो ये सवाल देखो, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो AP दी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी हमारी समांतर श्रेणी दी है, 10 7 4 का 30वां पद निकालना है। तो अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, क्या देख पा रहे हो, A बराबर कितना दिया है 10। ठीक है, D बराबर कितना निकलेगा 7 माइनस 10। अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटा देना होता है, तो माइनस का 3 आया। ठीक है, और 30वां पद निकालना है, तो n बराबर 30। तो 30वां पद क्या होगा, तो nवां पद का फार्मूला लगाओ, प्रारंभ से nवां पद तो क्या होता है, nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है 30, तो n की जगह पे आप 30 रख दोगे तो ये A30 निकलेगा, यानी 30वां पद निकलेगा। ठीक है, A30 निकलेगा मतलब 30वां पद, A मतलब पद होता है, 30 लगा है तो 30वां पद, 30 ही तो निकालना है। तो पहला पद है 10, तो A की जगह पर 10 लिख दिया। ठीक है, n की जगह पर 30 लिख दिया, -1 इंटू डी की जगह पर कितना लिखा -3। हल कर दीजिए, 10 ये बचा, 30 से 1 चला गया 29 इंटू -3। तो ये प्लस का ये माइनस का है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों। तो 10 माइनस 29 गुणा 3, 3 9 18, 1 3 9 6 1 7 78 हो गया। 78 तो 10 चले गए तो 68 आए, वो भी माइनस के। तो A30 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 68 आ जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गई बात, बहुत आसान था। तो सवाल नंबर 2 का हमने पहला पार्ट सॉल्व करके बता दिया, दूसरा पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है, वो आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। तो दूसरा है क्या, पहले ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये आप लोग हल करिएगा। ये है आपका HW, होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, फटाफट आओ। देखो क्या लिखते हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। ये यहाँ पर 5 सवाल दिए हैं, इसमें बॉक्स बना के छोड़ दिया। तो पहला दिया है, पहला में क्या है, पहला पद दिया है, दूसरा पद गायब है और तीसरा पद दिया है, तो हमें दूसरा पद निकालना है बच्चों। तो देखो इसको हल करते हैं। तो A बराबर 2 दिया है, A बराबर 2 और A3 दिया है, यानी A1 दिया है। A1 कहो चाहे A कहो, बात एक ही होता है। और A3 दिया है 26। निकालना कौन है, A2 निकालना है। तो देखो अब जो निकालना है और जो दिए हैं A3 दिया है, A1 दिया है, तो A3 बराबर क्या होगा, A3 होगा A2 प्लस D। ये होता है कि नहीं होता है, A2 प्लस D होता है। या आप इसको ऐसे भी करते हो, A प्लस 2D कर सकते हो। क्या कर सकते हो, A प्लस 2D, ये भी तो हो सकता है। तो आप जब A3 वाला फार्मूला लगाओगे क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो n बराबर 3। तो अब आप देखो A3 तो दिया है 26, तो यहाँ लिख दिया हमने 26 बराबर A दिया है 2 प्लस ये हो गया 3 से 1 चले गए 2 और D के अंदर गुणा होगा तो 2D। तो ये 2 इधर आ गए तो 24 बराबर 2D। तो D बराबर 12 आया। ठीक है, 12 आया और हमें निकालना क्या है, दूसरा पद निकालना है।
जब दूसरा पद निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, A2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब 2 माइनस वन इंटू डी, एन बराबर 2 है ना। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी, यही तो होगा। तो a कितना दिया है 2 और d निकल आया है 12, तो कितना हो जाएगा 12 2 14, तो एक दूसरा पद कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है 14, तो ये दूसरा पद यहाँ कितना आ जाएगा 14 आ गया। तो हमने जो खाली स्थान था बॉक्स ये वाला हमने भर दिया। ठीक है ना 14, तो बताओ ये समझ में आ गया। तो ऐसे ही सवाल लगाने, इसमें कुछ है थोड़ी। तो देखो दूसरा सवाल क्या कहता है, इसका दूसरा सवाल क्या कहता है, पहला पद खाली, दूसरा पद है, तीसरा पद खाली, चौथा पद है। तो यहाँ पर क्या दिया है ये पहले देखो। तो इसका मतलब पहला पद भी निकालना है, तीसरा पद भी निकालना है। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर देते हैं। देखो इसमें है क्या, सवाल में पहला पद निकालना है तो A1 बराबर क्या, और तीसरा निकालना है तो A3 बराबर क्या। ठीक है, A2 दिया है, दूसरा पद दिया है 13 और चौथा दिया है यानी A4 बराबर 3। तो देखो डरना बिल्कुल नहीं है। आपको लगेगा यार दो दो चीज़ें कैसे हम निकालेंगे, तो कोई बात नहीं, दो दो चीज़ें निकल आएंगी, बड़े आराम से निकलेंगी। देखो करना क्या है, तुम्हें जो दिया है पहले उसके फार्मूले लगाओ। A2 दिया है, A2, तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी होता है। ठीक है, A2 दिया कितना है 13, रख दिया। ठीक है, A1 तो निकालनी, A1 और A एक ही चीज़ होती है, तो A प्लस डी ये हमने बना लिया समीकरण फर्स्ट। फिर A4 दिया है तो A4 वाला क्या होगा, A प्लस 3D होगा। अरे A प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फार्मूला लगाओगे तो एन के 4 रखोगे, घट के 3D हो जाएगा। ये तो समझदार हो तुम लोग। A4 दिया कितना है 3, तो यहाँ 3 रखा, तो ये बना A प्लस 3D, ये समीकरण 2 डाल दिया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, तो 1 और 2 को हल कर लो, तो 1 यहाँ लिखो, A प्लस डी बराबर 13 दिया है और 2 नंबर क्या दिया है, A प्लस 3D बराबर 3, ये 1 है और ये 2 है। हल कर लो इसको, माइनस माइनस 1 A बराबर है, इनको उड़ा दो, चिन्ह बदल के उड़ गए। तो यहाँ D प्लस का है, माइनस का 3D, तो माइनस का 2D बचा बराबर। अब ये प्लस के 13 है, माइनस के 3, तो 10 बचा प्लस का, तो D बराबर माइनस का 5 आया, D बराबर आ गया। तो जब D पता हो तो हम चाहे A1 निकालें चाहे A3 निकालें, निकल आएगा। तो अभी तो अब देखो ये D निकला है। अब D की वैल्यू अब समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो यहाँ से हमें A निकल के आ जाएगा। तो हम D बराबर -5 समीकरण 1 में रख देते हैं, यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, ये आप लिख लेना, D बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, तो A प्लस लगाओ और D कितना है -5 निकला बराबर 13। ठीक है, तो A, अब ये -5 उस तरफ जाएगा तो A बराबर 5 उसमें 13 में जुड़ जाएगा, 13 5 18, तो पहला पद 18 हो जाएगा। ठीक है, पहला पद कितना आ गया 18 आ गया, तो पहला पद निकल आया। अब तीसरा निकालना है, तीसरा निकालना है। ठीक है, पहला पद निकल आया, अब निकालना है हमें तीसरा। तो तीसरा निकालने के लिए फार्मूला लगाओ, A3 वाला क्या होगा, A प्लस 2D होगा। ठीक है, तो A पहला पद 18 आ गया और D 2 गुणा D के मान -5 है, तब 5 दूनी 10, तो 18, ये प्लस होना चाहिए, 18 और 5 दूनी 10 माइनस का, तो बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो A3 8 आ गया। ठीक है, और A1 या A 18 आ गया। ठीक है, तो आप इसको वहाँ पर भर दो 18 और 8। तो सवाल नंबर 2 में यहाँ आया 18 और यहाँ आया 8, 5 5 का अंतर है। 18 में 5 कम करो 13, 13 में 5 करो 8 और 8 में 5 कम करो 3, यानी यहाँ पर D आ रहा है -5। ठीक है, चलिए, तो ये 2 तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा हल करेंगे। A1 दिया है और A4 दिया है, A2 और A3 निकालना है। क्या निकाल सकते हो, देखो निकाल के बताते हैं आपको। तो सवाल नंबर 3 देखो, गुड, बहुत अच्छे। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों।
तो सवाल नंबर 3 देखो भाई, तो A1 दिया है, A1 या A एक ही बात होता है, 5 दिया है और A4 दिया है, A4 दिया है 9 सही 1/2, तो इसको आप लिख लोगे 9 18 19/2, कितना लिखोगे 19/2। निकालना है A2 और A3, तो A2 निकालना है और A3 निकालना है, ये दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो पहले जो दिया है उसको लिखो, तो देखो A4 दिया है, तो A4 बराबर क्या होगा बच्चों, A4 बराबर क्या होगा, A4 बराबर A+3D होगा कि नहीं होगा। अरे A+n-1 × D का फार्मूला लगा दिया, बस हो गया, कोई बात नहीं। तो A4 19/2 दिया है, लिख दिया। A5 है, लिख दिया 3, और D हमें यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। तो 5 इधर ले जाओ, माइनस के हो जाएंगे, यहाँ हल कर रहे हैं, तो देखो 19/2, 5 को इस तरफ ले आओ, -5 हो गया बराबर 3D। इसको हल करो, 2 LCM लिया तो 19 - 10, 1 भाग 2 भी 2 बार गया, 2 का 5 में गुणा किया 10 हुआ बराबर 3D। तो 19 तो 9/2 बराबर 3D। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके नीचे 1, तो कितना 3 दूनी 6, या ऐसे आप करो, कितना हो जाएगा 3D का 2 से गुणा होगा, तो 2 × 3D बराबर 9। हाँ, तो D का मान यहाँ से निकलेगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा 9/2 × 3, 3 से काट 3 तक का 9, यानी D बराबर 3/2 आ गया। जब D बराबर 3/2 आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है, A2। तो A2 तो निकल ही आएगा ना बहुत आसानी से। A2 का क्या होगा, A+D होगा। A का मान निकालना है, नहीं A2 निकालना है। A दिया है 5, A2 निकलेगा यहाँ से, और D आ गया तुम्हारा 3/2। तो हल कर लो, तो 5 दूनी 10, 13/2, तो A2 कितना आया 13/2। तो A2 आ गया 13/2। अब हमें A3 निकालना है, तो A3 निकालने के लिए क्या, A3 क्या होगा A+2D, तो A हो गया 5, 2D हो गया 3/2, ठीक है। 2 2 कट गए, तो 5 3 8, कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो हो गया आंसर। तो A2 आ गया 13/2 और A3 आ गया 8, A3 आ गया 8, हो गया, ठीक। अब यहाँ पर सवाल नंबर 4 इसका देखो, फिर आप देख लो एक बार, सवाल 4 देख लो। इसमें पहला पद दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकालना है, और छठवां दिया है, यानी पहला और छठवां दिया है, ठीक है। क्या निकाल सकते हो आप लोग, चलो मैं निकाल के बता देता हूँ। इसका चौथा पार्ट, एक तो होमवर्क में दे ही देंगे हम आपको, चौथा हम बता दे रहे हैं, पांचवा छोड़ेंगे, आप लोग उसका होमवर्क करेंगे, ठीक है। तो चौथा सवाल में A दिया है -4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और छठवां दिया है A6 बराबर 6, और 2 3 4 5 निकालने, क्या निकालना है A2 A3 A4 और A5, ये निकालने। तो बच्चों अगर इसमें हम A और D निकाल लें, A तो दिए ही, D निकाल लें, तो जब A और D पता होता है तो कोई भी पद हम निकाल सकते हैं, ये कोई भी निकल आएगा। तो हम A6 बराबर 6 दिया है, तो A6 बराबर फार्मूला लगाओ A+5D, अरे A+n-1 × D होता है, n दिया 6, तो 6 से 1 घटा 5 बचा, वही डायरेक्ट हमने कर दिया। तो A6 6 दिया है, A4 दिया माइनस का +5, और यहाँ से D निकल आएगा, D निकलेगा देखो। तो 6 बराबर, अच्छा एक काम करो, 4 को इस तरफ भेज दो, तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 6 4, ये माइनस का इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। चूँकि मेरा जगह कम है तो हम थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, और ये हो गया 5 × D। तो D बराबर कितना निकल आया 10/5, यानी 2। और जब D पता हो गया, A पता आई है, तो कोई पद निकाल लो, तो A2 निकालना है, निकालो।
क्या होता है a प्लस डी, बस हो गया। a दिया है माइनस का 4 और d दिया है 2, तो कितना आ गया माइनस का 2। ठीक है, फिर a3 निकालना है तो कैसे निकालोगे, a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d। a दिया है माइनस का 4 प्लस 2 इंटू डी दिया है 2, तो ये माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर 0, a3 निकल आया है। तो a4 निकालोगे, a4 और क्या होगा a प्लस 3d, तो a हो गया माइनस का 4 और इंटू 3 और d हो गया 2, तो 3 दूनी 6, ये प्लस रहता है यार, तो माइनस का 4 प्लस का 6 बराबर 2 आ गया। तो ऐसे ही a5 निकाल लो, a5 निकालो, a प्लस 4d होगा, तो बस रख दो, हो गया आंसर। ठीक है ना आसान। तो अब आप एक काम करोगे बच्चों, आप क्या करोगे, ये जो 5वां सवाल है ये आपका होमवर्क होगा HW, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, और हमसे आप अगर जुड़े हो तो आप भले ही हमारे यहाँ ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो, ऑनलाइन हो, अगर आप हमसे रेगुलर पढ़ते हो, हमारा बताया हुआ काम आप रोज़ करते हो, तो फिर आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम देखेंगे चौथा सवाल, आप सॉल्व करिए। चौथा सवाल है क्या, एक बार हम आपको दिखा देते हैं। चौथा सवाल ये है, इसमें पहला पद निकालना है, दूसरा दिया है, तीसरा निकालना, चौथा निकालना, पांचवा निकालना, छठा दिया है। ये आप निकालोगे, पांचवा सवाल आपको करना है। ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो ये हमारे 3 सवाल हो गए, अब आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। इस देखो ये लिखा है, ध्यान से पढ़ो। कहता है एक दी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एक समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो हमें नहीं पता कौन सा पद 78 है, हमें क्या पता, हमने मान लिया n वां पद 78 है। तो क्या मानोगे, माना n वां पद 78 है, ये हमने मान लिया। और क्या दिया है, पहला पद तो दिया ही है 3। डी कैसे निकालोगे, 8 से 3 को घटा दो, अगले वाले पद से पहले वाले को पिछले वाले को घटाते हैं तो डी निकलता है। तो डी यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, 8 से 3 गई 5 आ गया। ठीक है, n वां पद 78 दिया है, तो n वां पद का फार्मूला लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n वां पद निकालते हैं तो डी के साथ 1 कम होता है ना। तो अगर यहाँ पर चौथा निकालते तो a प्लस 3d हो जाता है, यानी 4 माइनस 1 इंटू डी, ये आप जानते हो। तो an कितना हमने मान लिया 78, तो यहाँ है 78, वैल्यू पुट करो, a बराबर 3, बहुत आसान होता है, मज़ेदार। ठीक है, हमें n की ही वैल्यू निकालनी है, n की जो वैल्यू निकल आएगी वही हमारा आंसर होगा, समझ रहे हो। तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, बस अब करो कैलकुलेट, इसको जोड़ घटाओ गुणा भाग करो, 3 प्लस 5 के अंदर गुणा करो, n में आया 5n, माइनस 1 में करो -5, इस माइनस ये -5 है, ये +3 है, दोनों जब मिलाओगे तो माइनस के 2 बचेंगे, -2 इस तरफ लाओगे 80 हो जाएंगे, 80 बराबर 5n। तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 80/5, काटो इसको, है ना, 5 एकम 5, 3 5 छक्का 30, n बराबर 16। इसका मतलब है 16वां पद, n का मान कितना आ गया 16 आ गया, इसका मतलब 16वां पद 78 है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 16वां पद 78 होगा, यही हमारा आंसर है। समझा की बात, मज़ेदार है ना, मतलब बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपके सारे सवाल सही होंगे। अब देखो बच्चों, जो 5वां सवाल है इसमें 2 हैं, एक हम करेंगे, एक आप होमवर्क करेंगे, एक हम करेंगे, एक आप होमवर्क करोगे। अब ये बता दो हम कौन सा कर दें। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या। अब पूछा कितने पद है, हमें क्या पता कितने पद है, मान लेंगे कि n पद है, तो चलो हम पहले ही हल कर दे रहे हैं, माना n पद है, n पद है। ठीक है, तो क्या दिया है, a बराबर 7, d कैसे निकालोगे, 13 से 7 घटा दो तो कितने आ जाएंगे 6, 6 आ गए। तो n पद हैं, तो n वां पद का फार्मूला लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो लास्ट ये टोटल n पद है, तो लास्ट में कितना लिखा 205, तो an बराबर 205 हो गया। ठीक है, a बराबर कितना है 7 है,
एन हमें निकालना है, डी कितना है 6, बस हल कर दो। 205 बराबर 7 प्लस 6 का अंदर गुणा 6n माइनस 6 प्लस 7, एक बचा, एक इधर गया घट गया, 204 बराबर 6n। तो एन बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, एन बराबर कितना आ जाएगा बताओ तो फटाफट। देखो 204 बटे 6, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, तो आंसर क्या आ गया। तो इसमें 34 पद हैं पहले वाले में, है ना, 34वां पद है ये। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे, 34 पद हैं, 34 पद है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कुल 34 पद हैं। पहला हमने हल किया, सेकंड आप क्या करोगे, होमवर्क करोगे। ठीक है, होमवर्क हम देखेंगे, कैसे देखेंगे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताओगे अगर आपको टॉपर बनना है। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 20 सवाल है। आज के क्लास में हम 10 करेंगे, 10 सेकंड क्लास में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या AP 11,852 का एक पद माइनस 150 है, एक पद माइनस 150 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक पद, हमें ये पता करना कि 150 कौन सा पद है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को माना यनवा पद 150 है, माइनस 150 है। ठीक है, और A बराबर 11 है, तो D बराबर कितना आ जाएगा 8 माइनस 11, तो ये माइनस के 3। अब हमें nवें पद का फार्मूला लगाना है, तो an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमने फार्मूला यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर an कितना दिया है 150 माइनस का। ठीक है, बराबर, अब देखो a कितना है, इसकी इंक खत्म होगी, रेड पेन से हम सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो a कितना है 11, तो 11 लिख दिया, प्लस हमें तो n की वैल्यू निकालनी, d कितना है माइनस का 3, हल करो, माइनस का 150 बराबर 11, माइनस 3 का गुणा करो n में, ये प्लस है तो माइनस का 3n हो जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आज देखो ये 3, ये 11 3 14, 14 आएंगे उस तरफ माइनस को जाएंगे, तो 150 माइनस 14 बराबर माइनस के 3n। इसमें जोड़ दो कितने हो जाएंगे 164, माइनस के 164 बराबर माइनस के 3n, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो n बराबर कितना आ जाएगा 164 बटे 3। अब जब इसको आप हल करोगे तो ये चूंकि नीचे लास्ट में 3 है, इकाई का अंक, इसलिए 3 से पूरा कटेगा नहीं, इसका मतलब n पूर्णांक आएगा नहीं, और जब n पूर्णांक आएगा नहीं तो ये फिर आंसर हो। तो इसका मतलब जब भाई ये जो पद है माइनस 150, तो पूर्णांक में होगा ना, कि चौथा पद होगा, पांचवा पद होगा, 18वां पद होगा कि 20वां पद होगा। यहाँ तो ये पूर्णांक आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि माइनस 150 इसका कोई पद नहीं होगा। यहाँ पर लिख दोगे आंसर, क्या लिखोगे माइनस 150 दी गई AP का कोई पद नहीं होगा, का कोई पद नहीं होगा, कोई पद नहीं होगा। क्यों, कारण क्या है, यहाँ लिख दोगे क्योंकि n पूर्णांक नहीं है, n पूर्णांक बल्कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि कोई भी पद धनात्मक पूर्णांक में ही होता है, और ये धनात्मक पूर्णांक है ही नहीं, तो फिर ये नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, लगभग हम धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, 10 सवाल आज हम करेंगे इसमें। तो देखो लिखा है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है 38 है और 16वां पद 73 है। तो क्या दिया है पहले लिख लिया करो, डरना नहीं, बिल्कुल जो दिया है वो लिखो। 11वां पद यानी A11 कितना दिया है 38, और क्या दिया है 16वां पद यानी A16 बराबर 73। ठीक है, तो 31वां पद हमें निकालना है, तो क्या निकालना बच्चों A31 बराबर हमें निकालना है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो जो निकालना है तो हम बाद में निपटेंगे। देखो हम बच्चों आपको एक बात बताते हैं राज की, कि जब कभी किसी समांतर श्रेणी का कोई पद निकालने के लिए कहे तो हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, A और D। क्या पता होना चाहिए, A और
डी, दो चीज़ें जरूरत पड़ती है। ए डी अगर पता है तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ A31 निकालना है तो पहले हम ए और डी निकाल लें। ए डी कहाँ निकालेंगे, जो दिया है इसकी मदद से। A11 दिया है तो A11 का फार्मूला लगाओ, क्या होगा A+10D। तो A11 कितना दिया 38 बराबर A+10D। एक समीकरण बना के छोड़ो, ठीक है। फिर क्या दिया है A16, तो A16 का फार्मूला लगाओ A+15D। अरे 16 - 1D होगा तो 16 से एक घट जाएगा 15D। तो A16 दिया कितना है 73 दिया है, 73 बराबर A+15D। अब ये समीकरण बना 2। समीकरण 1 और 2 को करो हल, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करना है तो आप इन्हें लिखो पहले। A+10D बराबर 38 समीकरण 1। दूसरा दिया A+15D बराबर 73, ये 2 दिया। इसमें ए बराबर इनको उड़ाओ, उड़ाने के लिए चिन्ह बदलने पड़ेंगे। ये उड़ गया, ठीक है। 10 से 15D चले गए तो माइनस के 5D बचेंगे, ठीक है। 5D बचेंगे कि नहीं बचेंगे, अरे बचेंगे भाई, देखो बराबर इधर कितने बचे, ये 73 माइनस के हैं, ज़्यादा है माइनस में बचेगा। तो 13 से 8 गई 8 4 8 5 13 और 6 से 3 गई 3, माइनस के 35। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो D बराबर 5 7 35 7 आ गया, ठीक है। D बराबर आ गया 7, ठीक है। अब D 7 आ गया, D की वैल्यू यहाँ पुट कर दो किसी भी समीकरण में, 1 में कर दो चाहे 2 में कर दो तो A निकल आएगा। तो आप यहाँ लिखना D बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर। तो 38 बराबर A+10, D कितना निकला 7, ठीक है। 70 हुआ तो 70 इधर जाएंगे तो 38 - 70 बराबर A। 70 ही तो हुआ, ठीक है, बढ़िया। तो ये कितने बचे, तो ये बच गए 10 से 8 गई 2, 6 से 3 गई 3, 32 बचे, लेकिन माइनस के। तो A बराबर आ गया और D बराबर आ चुका है। तो जब A और D आ जाए तो कोई भी पद आप निकाल सकते हो। तो क्या निकालना था, A31 निकालना था। तो A31 क्या होना चाहिए, A+30D। 31 निकालना तो 30D, 40 निकालना होता तो 39D, एक कम है ना। तो A आया माइनस का 32 प्लस 30, D आया 7, रख दिया माइनस का 32, 7 का 21, 210, 210 32 घटा दो, ठीक है। तो 10 से 2 गई 8, ठीक है। 9 से 3 गई 6, नहीं देखो 10 से 2 गई 8, फिर 10 से 3 गई 7 और यहाँ बचा 1, 178। तो यही आंसर हो गया, ठीक है, हो गया आंसर। चलो बहुत अच्छे। सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। देखो सवाल नंबर 8 देखो, कहता है AP में 50 पद है, यानी कितने n बराबर 50 पदों की संख्या दी, जिसका तीसरा पद 12 है, A3 बराबर 12 और अंतिम पद दिया है। अंतिम यानी श्रेणी में इतने पद हैं तो टोटल 50 है, तो इसका मतलब A50 106 दिया है। तो हमें क्या निकालना, 29वां पद। तो कोई भी पद निकालना हो, A और D का मान हमें पता हो तो निकाल लेंगे। AD का मान कहाँ से निकलेगा, A3 और A50 से, जैसे पहले वाला किया, जैसा सवाल 7वां किया बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है। तो देखो A3 दिया है तो A3 का फार्मूला लगाओ, A+2D होगा। A3 कितना दिया है 12 बराबर A+2D समीकरण 1। फिर A50 दिया है तो A50 का फार्मूला लगाओ, A+49D, ठीक है। A50 दिया 106 बराबर A+49D समीकरण 2। 1 और 2 को हल कर डालो जैसे अभी किया था ऊपर, तो इससे D निकलेगा और A निकलेगा। तो 1 और 2 को हल करने पर तो A क्या है, A+2D बराबर 12 समीकरण 1। ये दिया है A+49D बराबर 106 समीकरण 2। इसमें A बराबर उड़ाओ, लेकिन चिन्ह बदलने पड़ेंगे, उड़ गया। अब 49D से 2D चले गए तो कितने बचे बच्चों, 47, लेकिन माइनस के 47D। यहाँ पर 106 तो 94 कितने आ जाएंगे, माइनस के 94। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो D बराबर, एक मिनट, D बराबर कितना आ जाएगा
94/47, ठीक है। तो 47 दूनी 94 होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो कितना आया 2, तो डी बराबर 2 आ गया। अब डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, समीकरण 1 में कर दो। तो डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर ये आप भाषा लिख लेना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 बराबर ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2। तो 12 बराबर ए प्लस 2 दूनी 4। तो 4 इधर आ गए, घट जाएंगे, माइनस को हो जाएंगे। तो ए बराबर 12 माइनस 4, 4, 4। तो ए बराबर कितने आ जाएंगे 8, हटा के। अब हमें निकालना है कौन सा पद, कौन सा निकालना है 29वां पद निकालना है, यानी A29 हमें निकालना था। तो जब ए और डी पता चल जाए, ए और डी जब पता चल जाए तो कोई भी पद आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके बाएं हाथ का क्या हो जाएगा A29। बराबर लगाओ फार्मूला A प्लस 28D होगा। बहुत अच्छे, ए का मान 8 आया, 28 डी का मान 2 आया, बस हल कर दिया। तो A29 यहाँ से भी निकल के आ जाएगा। तो 28 दूनी 56, ठीक है, 56 4 60, 60 4 64 हो गया। तो A29 आ गया 64, यही हमारा आंसर हो गया, है ना मज़ेदार। तो ये कैलकुलेशन करना है और बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, देखो ध्यान से। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद दिए हैं, ये वैसे ही सवाल है, 4 और 8, तो यहाँ पर हल करते हैं। तो A3 बराबर 4 दिया है और A9 बराबर -8 दिया है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो माना n वां पद शून्य होगा, माना n वां पद शून्य होगा, शून्य होगा। कौन सा पद जब पूछे तो मान लें कि n वां पद, ठीक है, और n की जो वैल्यू निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा। कौन सा पद शून्य होगा? तो n वां पद शून्य होगा, मतलब अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, an बराबर 0। an मतलब n वां पद 0 होगा, ठीक है। नहीं, n की जगह 0 रखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें an का फार्मूला क्या होता है, an होता क्या है, देखो an बराबर 0 दिया है, तो हम an का जब फार्मूला लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, a प्लस n माइनस 1। तो हमें an दिया है, तो ये हमें मतलब निकाल कौन सा पद, यानी n निकालना है, n निकालना है, लेकिन a और d हमें होना चाहिए पता। a d कैसे निकालोगे, इससे निकालोगे, इससे जो दिया है, जैसे अभी पिछले सवाल किए हैं, जो 7वें 8वें सवाल किए वैसे ही। तो A3 बराबर क्या होता है फार्मूला, a प्लस 2d। तो A3 कितना दिया 4, रख दिया, a प्लस 2d समीकरण 1, ठीक है, बढ़िया। अब देखो, अब A9 दिया है, तो A9 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 8d। तो A9 कितना दिया बच्चों -8, लिख लिया, ठीक है, और a प्लस 8d समीकरण 2। 1 और 2 को हल कर दो, करो तो हल। तो a प्लस 2d बराबर 4 समीकरण 1। ये कितना है, a प्लस 8d बराबर -8 समीकरण 2। a बराबर उड़ा दो, लेकिन चिन्ह बदलने पड़ेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो -8 प्लस के, तो -6d बराबर 8 4 12, माइनस का था लेकिन प्लस हो गया, जुड़ गए, 8 4 12। तो d बराबर -6 है, यानी 12 बटे -6, 6 दूनी 12, सॉरी दिखा नहीं क्या आपको, 6 दूनी 12, 2 आया लेकिन माइनस का। तो d की वैल्यू निकल आई। जब d की वैल्यू निकल आई तो अब हमें a की वैल्यू भी निकाल लेनी चाहिए। तो a की वैल्यू निकालने के लिए d का मान जो -2 निकला है, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, हम 1 में रख दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। तो यहाँ लिख देना d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर। तो 4 बराबर a प्लस 2 इंटू डी कितना -2, ठीक है। माइनस प्लस का कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। तो a ये हो जाएगा 2 दूनी 4, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का इस तरफ आएंगे तो ये इस 4 के साथ जुड़ जाएंगे, a बराबर 8। अब n वां पद शून्य होगा, हमने माना कौन सा पद शून्य होगा, ये पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, ये पूछा है देखो सवाल में, कौन सा पद शून्य होगा। तो हमने माना n वां पद शून्य होगा, अर्थात an बराबर 0। तो हमें लगाना पड़ेगा an का फार्मूला, a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर 0, ए बराबर हमें निकल आया है 8 रख दो, एन हमें निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, डी आया है -2। हल करो, एन की जो वैल्यू होगी वही आंसर होगा। तो 0 बराबर 8, -2 का अंदर गुणा करो एन में, तो -2n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2, ठीक है। 8 2 10, तो ये आ गया इधर -10, इस तरफ कर दिया, ये -2n, ये माइनस माइनस कट गए, n बराबर 10/2, अर्थात कितना आया 5, n की वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, पांचवा पद शून्य होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, हमने क्या माना था, nवां पद शून्य होगा, n की वैल्यू आ गई 5, इसका मतलब पांचवा पद शून्य होगा, यानी पांचवा पद क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, जबरदस्त। अब आज हम इसका 10वां सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी आज के क्लास का अंतिम सवाल है, लेकिन इस एक्सरसाइज का ये अंतिम सवाल नहीं है। इस एक्सरसाइज के बचे हुए सवाल अगले वीडियो में करेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट। यदि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों, तो प्रश्नानुसार कहता है 17वां पद यानी A17 उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। कौन, ये अधिक है, तो बराबर करने के लिए इधर जोड़ना पड़ेगा 7। 17वां तो अधिक है 7, किससे, 10वें से, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए ये 7 अधिक है, तो या तो इधर 7 घटाओ या इसकी तरफ 7 जोड़ दो, तो बस अब हो गया काम। A17 बराबर क्या होता है, फार्मूला लगाओ, A प्लस, अरे क्या होगा 16D, इधर क्या होगा 10वां क्या हो जाए, तो A प्लस 9D प्लस 7, तो A कट गए, ये 9D इधर लाओ, तो 16D माइनस 9D बराबर 7, तो 9 7 16, 7D बराबर 7, तो D बराबर 1। तो इसका सार्वांतर निकालना है। हेलो, आ गया सार्वांतर, एक ही झटके में आ गया। D क्या होता है, सार्वांतर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास का ये अंतिम सवाल। स्टूडेंट, क्लास कैसा लगा, अगर क्लास अच्छा लगा तो तुरंत इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके बचे हुए प्रश्नों को लेकर। थैंक यू।